आप सब यहाँ एकजुट होकर बैठे हैं, कोई ख़ास वजह है क्या? नहीं, हम सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। शांति जी घर आई तो पूरी टोली उन्हें घेर कर बैठ गई। बैठती भी क्यों ना, शांति जी खबर ही कुछ ऐसी लाई थी। घर के बड़े बेटे सुनील के लिए रिश्ता आया था, वह भी दिल्ली से। लड़की की फ़ोटो देखते ही सभी को लड़की झट से पसंद आ गई थी। संयुक्त परिवार में पला बढ़ा सुनील कुछ कहता उससे पहले ही सुनील की चाची जी बोली, वाह हमारे सुनील की किस्मत तो देखो, खुद भी सीए की पढ़ाई कर ली और लड़की भी सीए है, दोनों मिलकर खूब पैसे छापेंगे। उतने में चाचा जी बोले, अरे भाग्यवान, लड़की की तस्वीर तो देखो कितनी सुंदर है। उतने में ताई जी बोली, हमारा सुनील कम खूबसूरत है क्या? सभी की हंसी एक साथ छूट गई और सुनील का भाई रोहित आकर बोला, ताई जी उसे हैंडसम कहते हैं। ताई जी बोली, तुम्हारी अंग्रेजी में जो भी कहते हो, मेरे लिए तो हमारा सुनील खूबसूरत ही रहेगा। और सभी फिर से हंस पड़े। सुनील की माँ सुशीला जी बोली, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। आप क्या कहते हो? सुनील के पापा रामलाल जी बोले, नेकी और पूछ-पूछ। अरे भाई झट से हाँ कह दो, इतना अच्छा रिश्ता बार बार थोड़ी मिलता है। शांति जी वहीं बैठी सब सुन रही थी जो यह रिश्ता लेकर आई थी। दरअसल शांति जी रामलाल जी के दोस्त सुभाष जी की पत्नी थी। दोनों परिवार में अच्छी उठक बैठक थी। शांति जी और सुशीला जी का परिवार मात्र कहने को अलग अलग था, बाकी वे भी इसी घर का हिस्सा थी। सब सुनकर भी शांति जी के चेहरे पर खुशी न थी। वे बोली, मेरी पूरी बात तो सुन। सभी की निगाहें शांति जी से टकरा गई। शांति जी बोली, लड़की और उसके परिवार वालों की एक शर्त है कि वह संयुक्त परिवार में नहीं रहेगी, वह रिश्ता सबसे रखेगी, मगर लड़के के साथ अलग घर में रहकर। यह सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए। जहां इस महल जैसे घर में 3 भाइयों और उनकी पत्नियों में कभी दरार नहीं आई, वहीं आज की लड़की पूरा घर तोड़ने की बात कह रही थी। चाची जी तपाक से बोली, ना जाने कैसा ज़माना आ गया है। हाय, यह नए ज़माने के चोचले, यहाँ तो सास ससुर ही नहीं चाहिए तो हमारा तो जैसे कोई काम ही नहीं। वैसे भी आजकल की लड़कियों को सिर्फ लड़के से मतलब है, सास ससुर से नहीं। ताई जी बोली, हमने क्या क्या सपने संजो लिए हमारे सुनील के लिए, अगर इस लड़की और इसके परिवार वालों को परिवार क्या होता है यह कद्र ही नहीं। आने दो सुनील के ताऊ जी को, आज ही उन्हें बताती हूँ कि कोई भी मुंह उठा के कैसा भी रिश्ता भेज देता है। चाची जी बोली, हूँ शांति जी, आपने यह बात पहले बतानी चाहिए थी, बाद में लड़की की तस्वीर दिखाते। हम पसंद भी ना करते ऐसी लड़की जो घर में आने से पहले ही घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। सुशीला जी सब कुछ सुनते जा रही थी। जब वे कुछ ना बोली तो शांति जी बोली, सुशीला जी आपने कुछ ना कहा अब तक। सुशीला जी इस घर के मंझले बेटे रामलाल जी की पत्नी थी। वे बोली, वैसे भी मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, यहाँ तो हमेशा से पूरा घर फैसला लेते आया है। मेरे बेटे के लिए भी
मेरा बोलकर क्या ही फ़ायदा। कहते कहते उनकी आंखें भर आई कि नज़रें झुकी थी। सुशीला जी बोली, जिस संयुक्त परिवार की यहाँ सब बात कर रहे हैं, वहाँ सभी को सिर्फ घुटन ही मिलती है। कोई कभी अपनी मर्जी से ना घूम सका, ना बात कर सका, और तो और अपनी मर्जी से खाना तक ना खा सका। सभी पिसकर रह गए। इन तीनों भाइयों ने सिर्फ अपनी मनमानी की, जिसकी सज़ा यहाँ बैठी सारी औरतों को मिली। जो परिवार बाहर से हरा भरा दिखता है, सभी को लगता है यहाँ सभी कितनी मजाक मस्ती करते हैं और दूसरे सभी लोगों के सामने यही तो दिखाना पड़ता है। मगर मैं पूछती हूँ, क्या सचमुच हम अंदर से भी इतने खुश हैं? रामलाल जी भी सभी के साथ आज चुप खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे सुशीला जी का एक एक लफ्ज सही है। सभी को याद थे वे पुराने दिन, जहाँ बहुत लड़ाइयाँ हुई मगर किसी को अलग ना रहने दिया गया। आधे से ऊपर उम्र सभी ने यूं ही निकाल ली और अब सबके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। सुशीला जी बोली, लड़की ने रिश्ता रखने से मना नहीं किया है, उसने सिर्फ अलग से रहने की मांग की है, क्योंकि आजकल के बच्चे हमारी तरह पिसना नहीं चाहते। उनकी एक अलग दुनिया होती है, उन्हें नौकरी करनी होती है। हमारी तरह चूल्हे चौके में पड़ना, लड़ना मरना नहीं होता। उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी तो वह कैसे इतनी बड़ी नौकरियां कर पाएगी। हमारे साथ जो बीती सो बीती, मगर हमें अब यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ यह सब ना हो। आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप लोगों ने कभी अलग ना रहना चाहा हो। वह तो हम पुरानी जंजीरों से बंधे रहे, कभी समाज का सोचकर तो कभी घर के बड़े बुजुर्गों को ध्यान में रखकर। मैं आज यह सवाल आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि कौन इस संयुक्त परिवार में खुश है? ऊपर से यही मीठी मीठी बातें करने वाले लोगों के रिश्ते अंदर से कितने खोखले हैं, यह हम सभी जानते हैं। आज सुशीला ने इतने सालों दबी मन की सारी भड़ास एक साथ निकाल के रख दी और सभी निरुत्तर थे। शांति जी भी सब जानती थी, वर्षों से रिश्ता था उसका यहाँ के लोगों से और इस घर से। वह बोली, सुशीला जी बिल्कुल सही कह रही है। कम से कम यहाँ लड़की के घर वालों ने पहले ही सारी बातें खोलकर बोल दी है, ताकि बाद में लड़ाई झगड़े ना हो। इसमें गलत क्या है? कोई भी माता पिता अपनी लड़की देते हैं, मतलब अपने जिगर का टुकड़ा सौंप रहे होते हैं। ऐसे में उसे दुख देना, अपमानित करना, यह सब सही है क्या? ताई जी और चाची जी ने भी हामी भरी और सभी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सुशीला जी सुनील से बोली, बेटा तेरे पापा और मैंने संयुक्त परिवार में बहुत झेला, भगवान करे तुझे यह सब ना झेलना पड़े। सुनील बोला, माँ वैसे भी आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप दोनों ने अपना सब कुछ त्याग कर मुझे आज इस काबिल बनाया है। मैं आपके बुढ़ापे की लाठी हूँ। हम सभी एक साथ इकट्ठे रहेंगे। सुनील ने शहर में एक घर खरीद लिया है, जहाँ अब वह और उसके माता पिता रहते हैं। सुनील की होने वाली पत्नी कमला भी बहुत समझदार है। कमला ने शादी के बाद पूरा घर
संभाल लिया और सुनील भी यह सब देखकर खुश था कि उसके माता पिता की देखभाल उसकी पत्नी बहुत अच्छे से कर रही थी। सुनील और उसकी पत्नी एक हंसते खेलते परिवार में हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, संयुक्त परिवार में रहना बहुत कठिन होता है। ना जाने अपनी कितनी इच्छाओं को मारना पड़ता है और कितने सपनों को तोड़ना पड़ता है। खाने की पाबंदी, पहनने की पाबंदी और कहीं घूमने फिरने की पाबंदी। हद तो तब हो जाती है कि अगर व्यापार एक में हो तो उस स्थिति में व्यापार में जिस भाई का वर्चस्व होता है उसी का परिवार में बोलबाला होता है। उसी के बच्चे अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। बाकी सदस्यों को मिलती है तो सिर्फ घुटन भरी ज़िंदगी, जिससे वह आज़ाद होना चाहते हैं। बात बात पर झगड़ा विवाद की स्थिति बनी रहती है। पर आज की पीढ़ी खुले विचारों की है, जो आज़ादी से जीना चाहती है। संयुक्त परिवार में घुटन भरी ज़िंदगी से अच्छा है अपनी अलग दुनिया बसाकर खुश रहना। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।